आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार प्रणाम। एनटीवी कोहलपुर के अवधी भाषा के साप्ताहिक कार्यक्रम अवध आवाज में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। दर्शकबिन, हर एक कार्यक्रम निहायत अब की भी हम लोग अवधी संस्कृति, समाज आदि के विषय वस्तु में बात करे करती तैयार हो गया है। आज के कार्यक्रम में हम लोग गीत संगीत तथा अवधी संस्कार के बारे में बातचीत किया जाए। हम लोग के कार्यक्रम में आज आमंत्रित हैं अवधी लोक गायक राम गोपाल यादव जी। अवधी संस्कृति प्रतिष्ठान के अध्यक्ष समेत रहे राम गोपाल यादव जी का कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। स्वागत है सर। धन्यवाद। राम गोपाल सर, लंबा समय से आप लोक गायन में संलग्न हुआ जाता है। क्या कहा जाए लोकगीत के, अवधी लोकगीत के बारे में? अवधी लोकगीत एक ऐसा गीत है कि जन जन वह अपने मुँह पहन एकदम साजिल तरीका से थी गाय पाए वाला गीत हुए। ये एकदम अपन पुरान पारंपरिक स्तर से पहले से चले आवा गीत हुए। यही स्थिति एकदम साजिल गीत रहा था, वो का गावे कहन साजिल रहा था। स्थिति एकदम लोग मन पर आवा। अवधी लोकगीत के बात किया जाए तो बस ऐसे कुछ गिना चुना लोक गायक लोग हैं जके जो है एल्बम गीती कैसेट प्रकाशित है। आप पूनम के चांद लेके जो है आवागा, ओकरे बाद में है दूसर एल्बम आवे कती दर्शक लोग बहुत लंबा समय तक गोरिन का कहा जाए पे। हम एक गीत पूनम के चांद गीती एल्बम लेके आए न, ओकर बाद में हैं गीत तो बहुते लिखें और गैबो के हैं, लेकिन एकत्रित कई के कोनो एल्बम ना बनाए के वैसे फुटकर गीत सुर्खेत में हैं लगभग 5-6 ठोर और रिकॉर्ड करे हैं। अब एकत्रित कई दी तो वह एक एल्बम हो जात। तो और सबसे तो कहा है कि संघरिया लोग जो साथी लोग हैं वे साथी लोग गावे तो रुचि रखत हैं, लेकिन लगानी लगावे खरती तनी रुचि नहीं रखत हैं। वही स्थिति अकेले समस्या पड़त है, नहीं तो अब तक तो और आई जात। अब वैसे फुटकर गीत भर जाए रिकॉर्ड करे। पूनम के चांद के एक ठो पृष्ठभूमि रहा, एक ठो जो है लंबा बैकग्राउंड रहा, जो पृष्ठ निकारे वाला जो स्थिति बना पूनम के चांद, वो प्रकाशित प्रसारण गीती रिकॉर्ड कैसे भवा, कुछ स्मरण सुनावा जाए? हम वका रिकॉर्ड करे खरती अब गीत हम लिखे रहन, अब हमारे लिखल हुए सब लिखे रहन, वका रिकॉर्ड करावे खरती। अब साथी लोगन का कहन, अब साथी लोगन के नाम का गिनाई कि क्या कहन तो वे लोग कहें कि अब लगानी ना लगावे दे, दूसरे सहयोग मांगा दे, सहयोग लेके तब जावा दे कह के कहें। तो आशा देखा तो हम सोचन कि अपने अकेले लगानी लगाए के फिर काम कैसे की थे कह के सोच कह के। और डॉक्टर गोविंद आचार्य से सहयोग मांगें तो वह उनके चिन्हा जानी वहाँ रीमा रिकॉर्डिंग में रहा। तो लोग गायक के हिसाब से थी उनका कहन तो वह अपनों गीत नेपाली गीत रिकॉर्ड करावे जाते रहे, एक ठो एल्बम तैयार करे जाते रहे। तो वही साथ जो गायिका लोग और नेपाली गायिका लोग रहीं उन्हीं कहन हमार गीत 2-3 ठो गाना कहन वो लोग अपन स्वर दीन। वही स्थिति तो जानो महिला स्वर फिर वहाँ ना हुआ, नहीं तो हमार एकल गीत रहा। तो ये का देखा जाता है अवधी समाज में हन, अवधी जो गीत संगीत के क्षेत्र है वहाँ महिला लोग की उपस्थिति कैसा देखा जाता है अभी तक के अवस्था में? महिला लोग तो एकदम ही न्यून उपस्थिति रहा है। कौनो कार्यक्रम हुई तो हो न दई हैं, उतना जाबो करी हैं तो लदई हैं, कहूँ नाचे वाते हुई और कुछ हुई तो लाज मन है। यही स्थिति हमारे सबका अवधी संस्कृति में जो महिला लोगन का गायन या नृत्य में तो उपस्थिति हो गया एकदम न्यून रहा है। अब तो थोड़ थार मनी 1-2 आदमी गिना चुना आवे लगे हैं आगे, नहीं तो एकदम ही न्यून रहा है। बहुत कोशिश करी थे कही थे कि चलो हम एक ठो गीत रिकॉर्ड करा जाए, एक एल्बम फिर बनावा जाए। एल्बम तो आजकल कौन काम है, अब गीतें रिकॉर्ड हुई तो यूट्यूब में और वैसे में डाल दो तो वो हुए, नहीं तो बस तो एल्बम तो कोई सुनते ना है। विजुअल मेरे के करा जाएगा कहा जाता है, लेकिन उतना चाह नहीं रखा था। अभी अवध क्षेत्र के जो संगीत प्रेमी लोग हैं, आप कहने एक अवधी लोक गायक के रूप में याद करत हैं, आपसे जो है लोग गाना के अपेक्षा रखत हैं कि राम गोपाल यादव से ना कोनो मेरे के अवधी गाना आवे सुने के मिले। हम लोग के दर्शक कहें एक ठो कोनो छोट गाना सुना सका जाता है कार्यक्रम मार्फत? अभी एकदम ही पहला हमारा गीत रिकॉर्ड हुए। अब वैसे तो ये से पहले लाइफ में वैसे जाकर का कहते फुलबारी कार्यक्रम गोरखा मन गाए रहन, ओकर बाद में दूसरा गीत हुई तोहरे आँखी कई कजरवा मारे जानवा, तोहरे आँखी कई कजरवा मारे जानवा,
मारे जानवा गोरी मारे जानवा तोहरे आँखी कई कजरवा मारे जानवा अजोरिया जैसन क्लिप लगायू तारा जैसन गजरा अजोरिया जैसन क्लिप लगायू तारा जैसन गजरा गोरी तुहका देख देख शर्मावई बदरा तू तो खा के चलू पानवा मारे जानवा तू तो खा के चलू पानवा मारे जानवा मारे जानवा गोरी मारे जानवा तोहरे आँखी कई कजरवा मारे जानवा हाथ में तोहरे कंगना खन के गले में मोहर माला हाथ में तोहरे कंगना खन के गले में मोहर माला नाक में तोहरे नथुनी झूले कान में झूले बाला तोहरे गाले कई गोदानावा मारे जानवा तोहरे गाले कई गोदानावा मारे जानवा। बहुत सुंदर, बहुत 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 बढ़िया, बहुत आनंदित करे वाला गाना सुनावागा राम गोपाल जी। अभी ऐसा गाना जौन है अब के दिन में है आवे वाला अवस्था काहे नहीं बन पा? अब सबसे तो वह आर्थिक ही हुए, आर्थिक के वजह से नहीं बन मिलता। पहले वह पूनम के चांद कहन 30-32 हज़ार में 6 गीत रिकॉर्ड करे रहन, अब एक गीतिया का 20-22 हज़ार मांगत हैं, तो वही स्थिति सबसे ज़्यादा तो आर्थिक ही हुए। लेकिन 2-4 जने संघरिया लोग मिल जाते तो हो जाता। कही थे कहा था कि चला दे के, लेकिन ये बीच में जो कोरोना आएगा वही स्थिति तनी रुकावट। लोग के जो अवधि गीत संगीत के जो बाजार के अवस्था है, जैसे लोग पूनम के चांद पब्लिश भवा प्रकाशित भवा निकला गाना, ओकरे बाद आपके सोचा निहायत के ओके बिक्री वितरण न हो पाएगा, ए नाते से ना आप निरुत्साहित हो सकागा होई। बाजार का देखा जाते है? बाजार एकदम ही न्यून है बाजार। काहे स्थिति हमारे सबके ये क्षेत्र में भोजपुरी के जो गीत है वो गीत एकदम हमारे सबका आगे आवे नहीं देता है। हमारे सबके एकदम ही भोजपुरी गीत नहीं गीत है ये है। ओकरे बाद कलाकारों में तो समस्या हो सकता है कि बड़े संख्या में कलाकार लोग जो है आए के अपन प्रदर्शन करें और भोजपुरी गाना के विस्थापित करे वाला अवस्था भी तो नहीं दिखाते। हाँ, वो हमें तो नहीं दिखाता है। जितने कलाकार अब जैसे हमें दर्शक लोग श्रोता लोग एक अवधि गायक कलाकार मानते हैं, लेकिन हम अपने कहन एकदम ही न्यून तरीका से मानते हैं। कैसे हमसे बढ़िया कलाकार लोग देवघर में हैं, लेकिन अब वे सब आगे आवा नहीं चाहते हैं। तो यही स्थिति तनी के अवधि भाषा के लोकगीत और हर चीज़ पथरा है, पीछे पड़ा है। जैसे अब लोक गीत और संगीत के बात है ये है जो है भी अवध क्षेत्र है प्रदेश के, अब अवध प्रदेश के एक हिसाब के न जो है हम लोग के नेपाल में है जो अवधि गीत संगीत है यही लुम्बिनी प्रदेश में है एक हिसाब से न सीमित है। का देखा जाता है अब के दिन में है अवधि लोकगीत के अवस्था कैसा देखा जाता है? अब एक तो ये प्रदेश स्तर होगा, मैंने प्रदेश यही लुम्बिनी प्रदेश बवा अभी महान अवधि भाषी ज़्यादा लोग हैं, तो यही स्थिति यही प्रदेश स्तर स्थिति एक विकास करें फिर सहजिल हुई करके एक गीत देखी थे। और दूसर महन का है कि अवधि गायक लोग तो ही हैं, गायिका लोग फिर तैयार होती हैं, गायक आगे आवत हैं, कहूँ स्टेज में देखा जाता है गावत हैं, तो उनके सहयोग लेकर ये भाषा अवधि भाषा के गीत संगीत के आगे बढ़ाने सहजिल दिखाते हैं। आप तो ये अवधि संस्कृति संरक्षण प्रतिष्ठान के अध्यक्ष भी हुआ जाता है, काफ़ी लंबा समय तक आप ये संस्था के नेतृत्व किया गया है। ये संस्था के है नहीं लागत है कि जो है गीत संगीत के तरफ में बड़ा योगदान पहुँचावे चाहते हैं? नहीं लागत है, लेकिन सबसे गीतिए लेके और चीज़ फिर का संरक्षण करे है। अब एक गीत मार्फत गीत का लेके आगे जावा देखे के नहीं सोच हुए और चीज़ फिर संरक्षण करे हुए। जैसे पहले हमारे सबके त्यौहार का है वैसे अलग अलग तरीक़ा से अपने अपने तरीके से मनावा जाता रहा। अब जैसे गुड़िया भाव गुड़िया का इकट्ठा होकर मनावे कार्यक्रम हो लग है। उसके बाद में हमारे सबके लोक नाटक जैसे रामायण में आधारित रामलीला, यह हम लगभग 7-8 क्लास में पढ़ते रहे, तब यहीं गढ़वा मैंने एक दफ़ा इंडिया सिटी रामलीला आ रहा वही देखे रहन, तो वह कहन हम लोग यहाँ के कलाकार स्थानीय कलाकार लोग कई सका जाए के सोच बनाए के गाँव पालिका से सहयोग मांग के आर्थिक सहयोग से हमारे रामलीला फिर 2 वर्ष कराएगा असो फिर करा जात, लेकिन कोरोना की वजह से असो नहीं हो पाई।
नहीं नहीं, जैसे आप तो एक संगीतकार, संगीत से जुड़ा आदमी, गायन से जुड़ा आदमी, लोकगीत के एक ठो बड़वार जो है आपसे अपेक्षा समाज का रहा। आप जैसे और कलाकार न निकर पावे मेहन या आप के कोनो कृति प्रकाशित न हो पावे मेहन, का कारण देखा जाते? कारण तो सबसे कारण वो है आर्थिक ही हुए, लेकिन हमारे कृति प्रकाशन करे में हन अब एक ठू पहले रिहार धाम यदि से निकाले रहे जैसे ये गीत संगीत के क्षेत्र के गीत संगीत के तो वह आर्थिक ही हुए, नहीं तो आर्थिक के अभाव ना होत तो अब तक नहीं नहीं, हमारे कहे के मतलब जैसे एक ठो संस्था के नेतृत्व करे के हिसाब से ना, आप लगायत और साथी लोग जो गान क्षेत्र में आवे, जो संगीत क्षेत्र में आवे, वो लोगन के जो है एक ठो प्रोत्साहन के अवस्था नहीं बन पावा दिखाते काहे? प्रोत्साहन के अवस्था का है कि बना वो कलाकार हैं, वो गावा चाहत हैं, सब चीज़ करा चाहत हैं, लेकिन लगानी नहीं लगावा चाहत हैं। अंत से हम लोग लगानी कहूँ कोई हमारे सबका लगानी नहीं लगाई देता है, तो वही से सब तनो असंभव घटा बहन दिखाता है। आप लोग से कोनो प्रयास? अब हम लोग तो अब अपन प्रयास करते हैं, जैसे अब और लोगन के प्रयास तो उतना नहीं जाने थे, लेकिन हम अपने तरफ से तो एकदम प्रयासरत हैं और साथी लोगन कहन और कलाकार लोगन कहन एकत्रित करा चाहिए थे, करित है। अब तक के तो एक ठू एल्बम जैसे निकल जात, लेकिन यह एकदम चैते से थी लॉकडाउन लग गया, ये से हम लोग सब रुक गया। नहीं तो तौलिया का दोनों कृष्णचंद्र मिश्रा वहाँ एक ठो स्टूडियो ही खोले हैं, वहीं रिकॉर्ड करे जाए खातिर सोच रहा हमारे सबका है। अब तो शायद शादी हो जाए, यहीं का कहते रिकॉर्डिंग लम्ही सुन मिला था बाबा है स्थापना होगा है, तो दूर जाए के जौन भाड़ा खर्चा लागी, ये भले ही महंगा पड़ी, लेकिन यह जा सका जाता है। अब दूर जाए को एक जनी महिला तैयार होती, वो लोग जाए ही खातिर 18 माना थी। जैसे राम गोपाल जी, ऐसा है कि समय बदल गया है, परिस्थिति दूसर बन चुका है, अब नेट इंटरनेट के ज़माना है, आदमी जो है अब वो कैसेट पब्लिश करे वाला अवस्था ना है, यूट्यूब पे है तमाम आपके गाना रिकॉर्ड होता है, वो सुन लेते हैं। आप एक लोक गायिका जो है नेहा राठौर के नाम सुना गया हुई, बिहार के बहुत बढ़िया गायिका, भरखर के जो है युवती ही, वो सिर्फ यूट्यूब से ना जो है आपके बहुत बड़ा जो है उनका नाव बना। तो ऐसा कोनो योजना बनावा का है आप लोग की जो है कोनो गाना बनाए के यूट्यूबे पे हन रख के जो है, ठीक है प्रकाशन हुए में का पब्लिश करे में रुपया लागत है, तो यहाँ तो नहीं लगानी लगे है। नहीं तो रिकॉर्ड तो करे पड़ा, रिकॉर्ड करे पड़ा। अब रिकॉर्ड करे खातिर समस्या पड़ जाता है, दूर जाए पड़ा। जैसे महिला लोग हैं उनका जाए अकेले दुकेल जाए नहीं होता है, समाज के फिर रहता है उनका सबका एक ठू देखे रहता है, वही से थी तनी महिला लोग ना हो पा। अब तक तो हम कह रहे, लेकिन हमारे संगरिया लोग का सलाह दीन कि पुरुष के एकल स्वर न रख के महिला के फिर स्वर रखो तो बढ़िया रही कह के, वही से हम अभी रुका रहन। अब यूट्यूब में डाले खो तब वो रिकॉर्ड करे पड़ा, तो रिकॉर्ड करे खातिर तो अब रिकॉर्ड करती स्टूडियो जरूरी नहीं भी हो सकत है, आप जो है अपने ही सोरे लगानी में है अपने एक ठो जो है व्यवस्थापन करके रिकॉर्ड कर सका जाता है। ऊपर विधि का आप लोग भितरा लियागा, अगर अपना लियागा तो उतना परेशानी नहीं हुई। आप लोग के जो ये अवधि कला संस्कृति के क्षेत्र के बात है, लोक गीत के जो बात है, वो पाए जो है सहयोग पहुँच सकत है। हाँ तो वो का कुल का खर्ती आप लोगन जैसे सहयोगी मिल जाए हैं तो करे का और साजिल हो जाए। राम गोपाल जी, आप जो है गीत संगीत के साथ साथ है अब इधर जो है लोक कला, लोक संगीत, लोक जो हम लोग के संस्कृति है ओकरे संरक्षण के दिशा में भी आप लंबा समय से काम करत आवागा है। रिहार के विषय में भी आपका एक ठो किताब पब्लिश भवा रहा है। रिहार के कोनो एक ठो बढ़िया गाना आप जो है सुना सका जाते हैं हम लोग के दर्शक के हैं? रिहार के एक ठो हम वो टिकरी पूजन के बारे समय में गाय वाले लिखे रहे हैं। आवा जेठ कई महीनावा, आवा जेठ कई महीनवा की आयो करन टिकरी पूजनवा नाय, की आयो करन टिकरी पूजनवा नाय। हाँ आवा जेठ कई महीनावा, आवा जेठ कई महीनवा की आयो करे टिकरी पूजनवा नाय, की आयो करे टिकरी पूजनवा नाय। यही तौर पर रहा। ऐसे मामी संवरी के एक ठू वही रिहारे धाम के
मामी सौरी बैठ्यूरी हरवा में आई जन्म के रजोगिनिया। मामी सौरी बैठ्यूरी हरवा में आई जन्म के रजोगिनिया। हाँ जन्म के रजोगिनिया, जन्म के रजोगिनिया। मामी बैठ्यूरी हरवा में आई जन्म के रजोगिनिया। तोहरे दुआरे मैया, तोहरे दुआरे मामी कन्या पुकारे, कन्या पुकारे मामी कन्या पुकारे। कन्या कदी हो सुगर सजनवा रे जन्म के रजोगिनिया। मामी बैठ्यूरी हरवा में आई जन्म के रजोगिनिया। बहुत बहुत धन्यवाद। रिहार धाम के हन प्रदेश सरकार भी अपने जो है ये पर्यटकीय स्थल में सबसे ऊपर दर्जा में रखे है पर्यटकीय विकास के लिए। और रिहार के क्षेत्र में हन हम लोग काफ़ी लंबा समय तक जो है शोध करते ओकरे विकास कति काम करता आवा गया है। आपके भी पुस्तक प्रकाशित है वो है। संस्कृति संरक्षण के साथ साथे जो आप लोग अवधि ये जो है संस्कार है ये भाई भी काम करा देखा गया है, काम करा गया है। आजकल ब्याही के मौसम है तो विवाह संस्कार के बारे में कुछ कह सका जाता है? अभी अवधि संस्कार के बारे में हमें एक किताब फिर लिखने को प्रकाशन हो गया है। वहाँ जन्म से लेकर मृत्यु तक के हमारे सबके में कौन कौन संस्कार करा जाते कि वहाँ लिखे हैं वो, और कौन समय में कौन गीत गावा जाते वह तक के वहाँ समावेश करे हैं। और जैसे विवाह में तो हमारे सबके में 5 दिन विवाह के कार्यक्रम होता है। पहला दिन माटी छुए वाला होता है। महिला लोग रात के जाती माटी छुअत ही वहाँ मतलब पूजन कई के छुए के मतलब पूजा कई के वहाँ माटी लेके आए के रखत ही। तो दूसरे दिन धोवत और वही माटी के चूल छोड़त ही। ओकरे बाद में जाए के बन पूजे जाते हैं, बनका जाते हैं। अब एक दो जने वृद्ध माके जाते हैं और लड़के छोड़ लड़के लेके जाते हैं। तो बन में जाए के एक ठो कोनो बढ़िया पेड़ के लगे ओके पूजा करिए, वहाँ धागा बनिए और सिंदूर लेवांग और मिठाई उठाई चाउर और भें के भेली मतलब विवाह हुई से 4-5 दिन आगे से ना प्रक्रिया। हाँ विवाह संस्कारिक प्रक्रिया शुरू विवाह का लेके 5 दिन तक के कार्यक्रम होता है। तो वो बन पूज के आई हैं ओकरे वहाँ से लकड़ी ले हैं। वही लकड़ी से थी रात के जब चूल्ह पूजे कोई चौथे दिन रात के चूल्ह पूजे कोई तो वह लकड़ी काम लगे हैं। और जो नहीं धोई वो माटी छू के लाओ तो चूल्ह बनाओ तो वही चूल्ह पूजा करते हैं। और दूसरे दिन बिहान कहन पक्का तेल पड़त है। तब पक्का तेल के दूसरे दिन जाके विवाह कार्यक्रम होता है। 5 दिन के कार्यक्रम रहते ब्याह का। तो ये विवाह के अवसर में हन जौन ये महीना में हन विवाह हो वाले बर वधू हैं उनका लोगन का शुभकामना सहित आप कहन जौन है एक ठो प्रश्न है कार्यक्रम के लगभग हम लोग अंतिम महन हुआ जाता है। जैसे अवधि संस्कृति से जुड़ा जौन संस्था हैं चाहे नेपाल दांग में हुए, कपिल वस्तु में हुए या बांके में हुए, का देखा गया है कि नेतृत्व में हन जे है चाहे 10 साल होगा हो या 15 साल होगा हो नेतृत्व से हटत ना है। ये कारण का हुई के? अब अंत का कारण तो पता नहीं का है, लेकिन हम अपने यहाँ के कारण का बताए थे। कोई नेतृत्व लिया नहीं चाहते हमारे यहाँ के। तो हम कई चक्कर जयबाजी अधिवेशन होता है। जैसे आदमी कहते हैं कि बहुत लंबा समय तक यही जो है नेतृत्व में है काहे ना परिवर्तन होता है। हो सकता है नवा आदमी आए तो कुछ और कुछ करे या ना करी तो फिर घुमा के दूसरे पुराने आदमी का रख सकते हैं। नहीं तो सोच है हम कि पूरा यहाँ से लेके हुए तक का ऐसा काहे देखा थे। अब अंत का तो हम नहीं कह पाए, लेकिन हमारे यहाँ का हम तो चाहिए थे कि कोई और दूसरा आवे हमरे से ती बढ़िया काम कर जाए या और आगे बढ़ावे के सोच रहा था। लेकिन ये पद अब कोई नहीं आवत है। और हमारे समितियाँ में और चेंज हो जाते हैं। लेकिन अध्यक्ष पद के हमारे यहाँ के चेंज नहीं हुआ है, अभी तक चेंज नहीं होता है। अब तो और लोग का सोचत बुझत हैं, लेकिन हम अपने तरीका से तो यह जानते थे ये पद पहन कोई लिया नहीं चाहते, नहीं तो हम तो देख तैयार हैं। ठीक है, आपसे ना आगामी दिन में समाज जो है का अपेक्षा करी आप तथा आपके संस्था से ना? अब हमारे सबके संस्कृति में है जौन होए वाला बतावे वाला कला है और ओकरे बाद में संस्कार है। यह का हम हमारे संस्था की तरफ से थी, अपनी तरफ से थी, यह का बतावे में एकदम
प्रयासरत रहबै। और ई हमरे सबके अवधि संस्कृति महके जौन कार्य काम में प्रयोग करे वाला वस्तु, गीत, पहिरन, पोशाक हर एक चीज़ के हन संरक्षण करे खातिर अवधि संग्रहालय बनावे के हमरे सबके सोच है। लेकिन अवधि संग्रहालय बनावे खातिर कोनो छोट पूंजी स्थिति तो हो नहीं पाई। बनकटिया और सोचा कर रहा तो वहाँ के लोग अपन असुविधा देखी नहीं दिया चाहिए। तो हमरे गढ़वाचार घुसुक प्रवत महन गवागा है वहीं देख कहीं और वही जौन देख कहीं वही जगह का खातिर वड़ा से सिफारिश करावा गाँव पालिका सिफारिश कराए के केंद्र में हन और संघ प्रदेश सरकार में हन दिया गया है। प्रदेश सरकार में हन हम जब प्रदेश 116 वैसा जाए कर मुख्यमंत्री जी का अपने यहाँ के वहाँ का फाइल बुझाएं। वो फाइल गवा तो वहाँ से उनके सचिवालय से थी सामाजिक विकास मंत्रालय और पर्यटन उद्योग वन तथा वातावरण मंत्रालय है। वो दोनों ठाव पत्राचार की हिन की एक बजट विनियोजन कह दियो कह तब से वहीं से थी ओकर बारे में नहीं जाने मिला है। और फिर ये सर्पदंश उपचार के आए रहा उद्घाटन करे तब फिर एक पत्र दिहन। अब जाए खरती हन बुटवल लेकिन हम सोचे थे कि लॉकडाउन में हन वैसा कुल कोरोना वरोना के संबंध टाइम में ना चली गए अब हम लमही तक ना गए। जब से लॉकडाउन लाग है तब से लमही तक आप सुरक्षित रहा जाए यही बड़ा बात है। कहे से समाज कलाकार लोग समाज के गहना हुए और गहना का सुरक्षित रहा बहुत ज़रूरी है। राम गोपाल जी आपसे हम लोग गाने के ढेर अपेक्षा करा जाते हैं कहे से ना कि अभी चारों ओर घूमत टहरत में है अब संस्था में हुआ जात हुई अपने ठाव में है। लेकिन बाहर के जो हम लोग के दर्शक लोग हैं वो लोग आपसे ना गीते का अपेक्षा करते हैं। तो हम आप अनुरोध करब कि एक गाना कोनो और आप जो है हम लोग के दर्शक करती सुनाई दिया जाए। तो ये गाना भरखरे जब प्रदेश नंबर 5 के नाम लुम्बिनी भवा और राजधानी देवघर भवा तो वही साहित्य एक ठो हम गीत लिखन। वो गीत का हमरे अवधि दर्पण दूसरा मुखपत्र में फिर समावेश कर दिया है और वही हम दर्शक लोगन का सुनावत है। कहे अभी भरखरे लिखल हुए ठाव के नाम वहाँ समावेश करा है। अभी कहे एक दफ़ा कहूँ शब्द घटी बढ़ी है वहाँ भाषा लय न मिल पाई वका खातिर हम श्रोता लोगन से क्षमा याचना मांगते हम वही गीत सुनाए थे। जननी जन्मभूमि यो भाषा भेष पहचान यह कह सब कोई रक्षा करो यही माँ सब कई होई कल्याण। जहाँ बहरा पति कई निर्मल पनिया और लुम्बिनी प्रदेशवा कई देवघर राजधानिया। लुम्बिनी प्रदेशवा कई देवघर राजधानिया। देवघर राजधानिया देवघर राजधानिया लुम्बिनी प्रदेशवा कई देवघर राजधानिया। बरदिया के ठाकुर द्वारा बांके बागेश्वरी रिहार धाम देवघर दांग रत्ना अम्बेश्वरी। धार पानी में देखो जाई विश्व प्रसिद्ध त्रिशूलिया और लुम्बिनी प्रदेशवा कई देवघर राजधानिया। लुम्बिनी प्रदेशवा कई देवघर राजधानिया। रोल पकई होलेरी देखो युद्ध संग्रहालय रुकुम कोट यौसी स्नेह हिमालय। पिठान के प्रभुनाथ देखो जय स्वर्गद्वारिया और लुम्बिनी प्रदेशवा कई देवघर राजधानिया। लुम्बिनी प्रदेशवा कई देवघर राजधानिया। खाँची दरबार अर्घा खाँची औसुपा देवराली। खाँची दरबार अर्घा खाँची औसुपा देवराली। रूपंदेही पर्रो धाम औ बुटवल फुलवारी। रूपंदेही पर्रो धाम औ बुटवल फुलवारी। कपिल वस्तु कई बुद्ध स्थल देखो जाय बुद्ध नगरिया और लुम्बिनी प्रदेशवा कई देवघर राजधानिया। लुम्बिनी प्रदेशवा कई देवघर राजधानिया। नवल परासी दाउने देवी अस्थानवा। नवल परासी देवी दाउने अस्थानवा। गुल्मी के ररूरु धाम औरिड़ी नहानवा। गुल्मी के ररूरु धाम औरिड़ी नहानवा। पाल्पा के ऐतिहासिक देखो
जाई रानी महलिया और लुम्बिनी परदेसवा कह देवखर राजधानिया, लुम्बिनी परदेसवा कह देवखर राजधानिया। धन्यवाद राम गोपाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग कार्यक्रम के अंतिम में आए गवागा। आप जो है अपन अमूल्य समय एनटीवी कोहलपुर के अवध आवाज कार्यक्रम का जो दिया गया एकाकति आप हम व्यक्तिगत तरफ से तथा एनटीवी कोहलपुर के तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिया चाहिए थे। आपो सबका धन्यवाद है जौन हमका ये कार्यक्रम है बलाई के हमारे जौन एक दो ठो गीत श्रोता मात पहुँचावेगा यह खातिर आप लगाए एनटीवी कोहलपुर का फिर धन्यवाद देते हैं। आदरणीय दर्शकबिंद, आज बातचीत किया गया लोक गायक राम गोपाल यादव जी से। आपका कार्यक्रम कैसा लगा? अवधी संस्कृति गीत संगीत के क्षेत्र में सक्रिय राम गोपाल जी से आगामी दिन में और रचनात्मक काम की अपेक्षा करते आज के कार्यक्रम करती अवध आवाज के तरफ से हम भगवान यादव तथा एनटीवी कोहलपुर के प्राविधिक सहयोगी संपूर्ण प्राविधिक सहयोग लोग का हार्दिक धन्यवाद देते विदा हुआ चाहिए। धन्यवाद, प्रणाम।